जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, आप सभी बच्चे एक एक लाइन याद करते हो तभी आपको चीज़ें याद नहीं होती है। जो बिंदु आपको याद रखनी है, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को इस वीडियो में मैंने रखा है कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद रखो तो और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। किस प्रकार से हम सारी चीज़ों को करने वाले हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको 100% सारी चीज़ें याद होगी और आप अपने एग्ज़ाम में 10 में से 10 मार्क्स इसमें लेकर के आओगे आप यदि वीडियो को पूरा देखते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी मूल चीज़ें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले इनका मूल नाम याद रखना है और इन्हीं से, जो मैंने इतना ही लिखा है, इन्हीं से आपका एक पेज का यहाँ पे लिखा जाएगा, बस आप याद रखिएगा। इनका मूल नाम धनपत राय था। जन्म बात करें तो 31 जुलाई 1880 ग्राम लम्ही, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता आनंदी देवी, पिता अजायब लाल, पत्नी शिवरानी देवी और यहाँ पे इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने स्नातक बीए से किया था। उर्दू में नवाब राय के नाम से इन्होंने लेखन कार्य किया था। अब इसमें से हम इतना ही बातों से, इतना ही वर्ड से, इतना ही शब्दों से कैसे यहाँ पर एक पेज लिख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे जन्म से। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। हो गया। इनका मूल नाम धनपत राय था। अगली बात आपको यहाँ पर इन दोनों से बनाना है बेटा। यहाँ पर इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब लाल था। ठीक है, आगे लिखेंगे इनकी धर्मपत्नी का नाम शिवरानी देवी था। उसके आगे आप कुछ बातें जोड़िएगा। इन्होंने गरीब परिवार में जन्म लिया था और इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा था। ठीक है, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने काफ़ी परिश्रम और साहस से अपना अध्ययन, अपना पढ़ाई जारी रखा। ठीक है, उन्होंने आगे स्नातक बीए में स्नातक किया। इसके बाद वे उर्दू में नवाब राय से लेखन कार्य शुरू किया। फिर वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य करते हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक हो गया जीवन परिचय। अब इनके साहित्यिक परिचय को आप लिखिएगा। लिखेंगे उन्होंने अपने जीवन में 300 से अधिक कहानियाँ एवं 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। उन्हें कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट की पदवी से विभूषित किया गया है। इनकी रचनाओं को आप एक बार पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। उपन्यास में याद रखेंगे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो कि 1948 में अधूरा है। प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा किया था। ठीक है, क्योंकि 1948 में इनका जो मृत्यु है 8 अक्टूबर 1936 में ही हो गई थी। कहानियाँ यहाँ पे बात की जाए तो बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, 2 बैलों की कथा, पूस की रात एवं कफन आदि उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। ठीक है, नाटक यहाँ पर आप याद रखेंगे करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये यहाँ पर नाटक हो जाते हैं। निबंध संग्रह की बात की जाए तो कुछ विचार, विविध प्रसंग, पत्रिका संपादित हंस, जागरण, माधुरी आदि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप इसे तो जरूर नोट कर लीजिए। कथा संग्रह बात करें तो मानसरोवर 8 भागों में प्रकाशित और सोजे वतन उर्दू में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। साहित्यिक विषय स्थाई की बात करें तो प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं।
हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमोत्तर युग, यह प्रेमचंद के विविधवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले कथाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। ठीक है, प्रेमचंद ने अपने लेखन का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को बनाया। उनकी रचनाओं में जीवन के आदर्श और यथार्थ दोनों रूपों को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने किसानों, गरीबों और शोषित को दयनीय अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों और अंधविश्वासों पर भी प्रकाश, यहाँ पे अंधविश्वासों पर भी लिखा है। प्रेमचंद की भाषा हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी है। और आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर बहुत ही शानदार सा यहाँ पे पाठ दिया गया है, आप पढ़िए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक है व्हाट्सअप में, व्हाट्सअप से मुझसे पूछ कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। धन्यवाद बच्चा।